नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं इसरो की तरफ से जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो मोबाइल के द्वारा आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लिखा गया है, इसके आगे आप देखिए क्लिक हर लिखा गया है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे साथियों, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का शो करेगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत सारे छात्र इसका फॉर्म भर चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। इसमें आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो छात्र यहाँ पर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा धारक हैं, वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पहले जानकारी दे रखा है, तो दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। क्योंकि डेस्कटॉप आप साइट कर लेते हैं तो काफी अच्छा रहता है, वेबसाइट काफी अच्छे से चलती है। और इसके बाद आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लोडिंग होगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और फाइनली ये लोडिंग के बाद ये आपका ओपन पेज हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर आप जैसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप भी क्लिक करेंगे साथियों, इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो नीचे आपको ट्रेड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हमें फीचर ट्रेड से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, फीचर ट्रेड यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हमको फीचर ट्रेड पे क्लिक कर देना है। आप भी यहाँ पे यदि फीचर ट्रेड से होंगे तो आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद पोस्ट कोड आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसमें फिलअप करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और फुल नेम आपको लिखना है। जैसे कि मेरा नाम सत्येंद्र प्रजापति है, तो केवल हमको सत्येंद्र नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है, ध्यान रखिएगा। और जो भी चीज यहाँ पर आप लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे साथियों, वो आपका जो 10वीं का मार्क सॉरी सर्टिफिकेट जो है उस पे आपका होना चाहिए, वही अलग नहीं होना चाहिए। तो 10वीं के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही आपका होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाइए। नीचे जैसे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, कन्फर्म मोबाइल नंबर, मतलब कि यही मोबाइल नंबर आपको दोबारा इसमें फिल करना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको दूसरा कोई मोबाइल नंबर आपको दे देना है, यदि आपके पास है तो। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दो दो सिम होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आगे जरूरत पड़ती है यहाँ पे ईमेल आईडी की। ईमेल आईडी आप देख लीजिएगा, अपना ईमेल आईडी जो है यहाँ पर सही तरीके से फिल कीजिएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, ये ईमेल आईडी आपको दोबारा यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जाएगा और ये ऐसा होना चाहिए जो कि मोबाइल में आपका एक्टिवेट है, क्योंकि उस पे ओटीपी जाएगा साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये सभी चीजें फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा ओटीपी के रूप में और उसको आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि 7 कैरेक्टर का कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड को फिल करके जैसे आप यहाँ पे री-वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए ये सभी प्रक्रिया करके आपको आपको आगे बताते हैं, आगे आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे साथियों आप यहाँ पे कैप्चा कोड वेरीफाई करते हैं, नीचे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शनों को ऐसे यहाँ पे टिक कर देना है। तो यहाँ पर चलिए मैं टिक कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सब कुछ यहाँ पे टिक करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको आई एग्री वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो सब कुछ आपको आई एग्री कर देना है।
जैसे आप आई एग्री कर लेते हैं साथियों, इसके बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और ये जो वेबसाइट है साथियों, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप इसको क्लोज़ कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर आपने अभी फ़िल किया था। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर साथियों, जो कि आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे। जैसे साथियों आप गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा-सा ये लोडिंग लेगा, इसके बाद नया पेज आपको ओपन होता हुआ नज़र आएगा। सब कुछ आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा भी गलती नहीं होना चाहिए। जैसे आप साथियों यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलता है, पोस्ट नेम देखने को मिलता है, पोस्ट कोड देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अपना आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ, मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सिटीजन पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर भारतीय हैं, तो इंडियन यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को भी मिल रहा है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है साथियों, तो आपकी कैटेगरी क्या है? आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपका कैटेगरी होगा साथियों आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपसे फिल करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि मेरा नाम सत्येंद्र प्रजापति है, तो मेरे पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करने के लिए कहा जाएगा, माताजी का नाम फिल करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका मैरिड स्टेटस क्या है? मतलब आप सिंगल है या आप शादीशुदा है? ये सभी चीज़ें यहाँ पर फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो साथियों हम अनमैरिड, तो यहाँ पर अनमैरिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो हम यहाँ पे अनमैरिड क्लिक कर लेते हैं। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो है और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको सिटी नेम फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सिटी नेम जो यहाँ पर फिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये जो सिटी नेम है साथियों, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें 5 ही आपको सिटी नेम चूज़ करना है। और ये जो चूज़ करना है साथियों, इसलिए यहाँ पे चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम कराया जा सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले में आपको देखने को मिल जाता है, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अहमदाबाद है, बैंगलोर है और यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि भोपाल भी है, चेन्नई भी है। तो आप इस तरह कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, सबसे पहले जो नज़दीक है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद उससे जो नज़दीक है उससे सेलेक्ट कीजिएगा। इस प्रकार आप यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पर्सनल डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू अ पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो इसके अंतर्गत आप आते हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये नो करके आप छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पर पेमेंट करके यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डू यू वांट टू एप्लीकेशन फीस टू बी रिफंड इन ओरिजिनल पेमेंट मोड, मतलब कि आप इसका फीस जो पेमेंट करेंगे इसका आप रिफंड चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो सब कुछ कोई भी यहाँ पर फॉर्म भरेगा, रिफंड लेना चाहेगा, कोई भी लेना चाहेगा, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं? तो यदि आप आते होंगे तो यस पे कीजिएगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत नहीं आते होंगे तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा। हालाँकि हम नहीं आते हैं तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी डिटेल पूछा जा रहा है, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यदि आप नहीं है तो नो करेंगे। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नहीं है, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो अभी हमने फिलअप नहीं किया है, तो फिल करके आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप आगे क्लिक करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा और उसको आप कैसे फिलअप करेंगे। जैसे साथियों सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, डाटा सेव करने का ऑप्शन आएगा, उसको आप सेव कर लीजिएगा और जैसे आप सेव करके नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपसे अगले स्टेप में कहा जा रहा है, जो कि एड्रेस फिल करने के लिए। तो यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल कीजिएगा, यदि आपका लंबा एड्रेस है, जैसे कि ग्राम भी है, पोस्ट भी है और यहाँ पर सब कुछ आप लिखते हैं, तो आप यहाँ आपको 2 लाइन देखने को मिल जाता है एड्रेस लाइन।
दोनों में आप यहाँ पर सेम भी भर सकते हैं या अलग-अलग भी भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, स्टेट सेलेक्ट करने का देखने को मिलेगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आप किस जिले से हैं, वो आप फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर साथियों पिन कोड पूछा जा रहा है, आपका पिन कोड क्या है, ये फिल कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक यस और नो का देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि इज ए परमानेंट एड्रेस सेम कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि एक है, तो आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पे फिल कर रखा है, वो आपको नीचे यहाँ पर भी फिल करता हुआ नज़र आ जाएगा। आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम चीज़ें आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। इसलिए आपको वहाँ पे येस, नो का ऑप्शन देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे फिल करने के बाद आपको करना क्या है साथियों, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए मैं फिल करके आगे आपको बताता हूँ, आगे आपको अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा। जैसे साथियों सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने को मिलेगा लिखा हुआ और यहाँ पर ओके लिखा हुआ, तो ओके पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे साथियों आप ओके पे क्लिक करते हैं, नया पेज आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे चले आइएगा और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ बोर्ड काउंसिल, मतलब कि आप किस बोर्ड से आपने 10वीं पास कर रखा है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मतलब कि किस साल आपने 10वीं का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया, ये आपको यहाँ पर डेट उसका देना है और डेट देने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे अगले में पूछा जा रहा है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम। इंस्टीट्यूट का बात यहाँ पे किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि आईटीआई की बात किया जा रहा है, जो कि संस्था होता है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है, तो इंस्टीट्यूट का नेम आपको देना है जिस भी आपने कॉलेज से आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज सेलेक्ट द फॉलोइंग। अब इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि परसेंटेज के अंतर्गत आपका यहाँ पर है या सीजीपी या सीपीआई, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर परसेंटेज क्लिक कीजिएगा। यदि आपका होगा साथियों सीजीपी तो आप उस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टोटल आपका मार्क कितना था और कितना आपने प्राप्त किया, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन कभी-कभी फिल करना पड़ता है, तो यहाँ पर देखेंगे वैसे ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो 12वीं का भी डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा, कभी-कभी यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्म फिल अप नहीं होता है, तो आपको देना पड़ता है। तो 12वीं का भी डिटेल आप दे सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको केवल यहाँ पर ये बताना है कि आपने किस बोर्ड से 12वीं का जो है यहाँ पे क्लास कंप्लीट किया है। मतलब कि बहुत सारे छात्र यूपी बोर्ड से होंगे, बहुत सारे छात्र होंगे दिल्ली बोर्ड से होंगे और बहुत सारे छात्र जो सीबीएसई बोर्ड से होंगे। तो यहाँ पर बोर्ड का आपको नाम लिखना है। इसके बाद पासिंग ईयर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप नीचे आ जाइए साथियों। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब हाई क्वालिफिकेशन भी इसमें पूछा जा रहा है। तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर आईटीआई के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें, तो साथियों यहाँ पर है आप आईटीआई सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आप आईटीआई सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाएगा, तो इंस्टीट्यूट का नाम आप फिल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर पहले से सेलेक्ट है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है फीटर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे आपका आईटीआई का कोर्स कब कंप्लीट हुआ ये फिल करना है और इसके बाद यहाँ पे क्या जा रहा है प्लीज सेलेक्ट द फॉलोइंग। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर सेम ऊपर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, सेम आपको ऑप्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी आप परसेंटेज सेलेक्ट कीजिएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ साथियों, ऊपर मैंने शायद आपको कुछ गलत बता दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपसे कहा जा रहा था, तो यहाँ पर यूपी बोर्ड से होंगे तो आप यूपी बोर्ड लिखिएगा और या अदर बोर्ड से आपने 10वीं पास किए होंगे तो उसका फिल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे उस स्कूल का नाम पूछा जा रहा है, मैंने यहाँ पर आईटीआई कॉलेज कह दिया क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा था, लेकिन ये गलत है। आप यहाँ पर अपने उस स्कूल का नाम लिखिएगा, ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। अब इसके बाद नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, आईटीआई का आप बिल्कुल यहाँ पर फिल कीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम फिल कीजिएगा। इसके बाद अपना ट्रेड सेलेक्ट कीजिएगा, हालाँकि मैंने फिटर यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आपने आईटीआई का कोर्स कब कंप्लीट किया ये आपको फिल करना है। परसेंटेज जो है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कितना आपने मार्क प्राप्त किया, टोटल कितने मार्क का था, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है।
इसके बाद साथियों आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो दोबारा यहाँ पे कह रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आप अपने अनुसार भर सकते हैं। आपके यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं तो आप उसका दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको करना क्या है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फिलअप करके आगे आपको बताता हूँ। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको क्या फिलअप करना पड़ेगा। जैसे साथियों आप सही तरीके से फिल करते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का शो होगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक चीज साथियों आप ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, एक निश्चित इसका साइज पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपका साइज होना चाहिए फोटो का और सिग्नेचर का, वो 150 केबी से 250 केबी तक ही होना चाहिए। सेम आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर सिग्नेचर में भी बताया जा रहा है, तो इस आप क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको सेम साइज देखने को मिल जाता है। हालाँकि इसमें जेपीजी और जेपीईजी जो यहाँ पर फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, केवल 50 आपका केबी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर जो रखा गया है वो मैक्सिमम रखा गया है। मतलब 50 केबी से कम ही होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मार्कशीट और यहाँ पर जो आपको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है आईटीआई का सर्टिफिकेट, इसके बाद यहाँ पर आपके पास हाई क्वालिफ़िकेशन जो भी होगा उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र कहा जा रहा है, तो जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना ज़रूरी है। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना देखने को मिलेगा, जो कि एप्लीकेशन जो फ़ीस है साथियों, अभी जो मैं भर रहा हूँ फॉर्म उसका ₹500 है। अब इसको हम पेमेंट करेंगे तो किस मेथड से करेंगे, तो ऑनलाइन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप भी क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर साथियों आप दोनों को टिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे टिक कर लेते हैं, अभी आप देख सकते हैं लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद इस सबको यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। टिक करने का मतलब ये है कि सभी जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, सब कुछ आप समझ चुके हैं। इसलिए यहाँ पर आपको टिक करना पड़ता है, तो सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कैप्चा कोड। इस कैप्चा कोड को आप फिल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा 7 कैरेक्टर का ये, इससे अधिक नहीं है। और यहाँ पर फिल करने के बाद फाइनल आपका यहाँ पर सबमिट होगा और यहाँ पर आगे आपको स्टेप में ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर पेमेंट करने की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। आइकन आपको देखने को मिलेगा गूगल पे का, फ़ोन पे का, पेटीएम का और नेट बैंकिंग का। तो जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद रसीद आपके सामने शो होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो ये है साथियों आसान तरीका, जो मोबाइल के द्वारा भी आप फिलअप कर पाएँगे यहाँ पर इस तरह। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।